इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो बेटा क्लास 11 के बच्चों, जैसा कि आपका क्लास जो सिलेबस चल रहा है वो डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है और पिछले 2 क्लास में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डायमेंशन फार्मूला निकालना बताया है। तो डायमेंशन फार्मूला बहुत इजी होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो डायमेंशन फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है, तो आज हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज में क्या क्या है, जैसे फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि डायमेंशनल जैसे कांस्टेंट, जैसे फर्स्ट क्या होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट की बात होती है, सेकंड डायमेंशनल वेरिएबल की बात होती है, फिर थर्ड डायमेंशनल लेस, डायमेंशन लेस जो होती है क्वांटिटी उसकी बात किया जाएगा, या कांस्टेंट की बात किया जाएगा, या फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल की बात किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी की बात यहाँ चल रही है बेटा, तो एकदम सब लोग अपने फ्रेंड को भी ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और ये मेरी क्लास जो भी है बहुत बेहतरीन मैं लेकर आता हूँ, फ्री में आपके लिए लाया हूँ, फाउंडेशन लेवल की क्लास लाया हूँ और आप सबको लग के करना है और आपका मेहनत और मेरा मेहनत एकदम सफल होना चाहिए। यदि आप नहीं लगेंगे तो पूरा मेरा मेहनत खराब हो जाएगा, तो आपको लगना है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी का। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट इसमें जो मैं बात करने जा रहा हूँ तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायमेंशनल कांस्टेंट की। तो डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब क्या? जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट में किसका हम बात करने जा रहे हैं, तो डायमेंशनल कांस्टेंट का क्या मतलब है बेटा यहाँ पर, तो जो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, जैसे लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो स्पीड जो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट, और किसका, जैसे कैपिटल जी, ठीक है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी भी क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, कितना 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। लाइट की भी स्पीड की वैल्यू ऐसे ही कुछ होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। जैसे गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बाद जैसे मानिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जिसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी प्रकार से प्लांक कांस्टेंट की अगर बात करें तो वो उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, इसका प्लांक कांस्टेंट का, और जिसे स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने देखा कि डायमेंशनल में जैसे अगर किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और फिर भी उनका डायमेंशन निकाला जाता है, फिर भी वो डायमेंशन के केस में आता है। किसमें आता है? डायमेंशन, मतलब उसका डायमेंशन फार्मूला, मतलब इन सभी का डायमेंशन फार्मूला है, इन सभी का क्या निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, डायमेंशन फार्मूला। तो ये सभी जितने कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो इन सभी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड की अगर बात करें तो डायमेंशनल वेरिएबल आता है। तो सेकंड कौन सा आता है, डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल की मैं बात अगर करूं तो इसमें क्या आता है, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल के सभी जितने डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं सबके डायमेंशन फार्मूले होते हैं। जैसे आपने इनका देखा कि जितने कांस्टेंट होते हैं, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी, लाइट का स्पीड कांस्टेंट कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन फार्मूला होती है। और जबकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। इसी प्रकार से डायमेंशनल वेरिएबल में जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप जैसे एरिया की बात कर सकते हैं, तो वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, और वेलोसिटी या स्पीड की बात कर सकते हैं, एक्सीलरेशन की बात कर सकते हैं, और फोर्स। तो इसी प्रकार से और भी जितने, मतलब जितने आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर क्वांटिटी देख सकते हैं,
ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, मतलब जितने फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटी हैं सबकी डायमेंशन होती है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, इन सबका क्या होता है डायमेंशन फार्मूला होता है। और किसका डायमेंशन फार्मूला होता है, जैसे ये ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है, स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकल फिर भी डायमेंशन होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी का भी डायमेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर गैस कांस्टेंट जो आर होता है इसका भी क्या होता है डायमेंशन फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट की बात आती है। थर्ड पॉइंट में हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट की बात करेंगे। तो अब ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस मतलब कि ऐसे कांस्टेंट के हमें देखना है जो डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट की अगर बात करें तो जैसे मैथमेटिकल जो नंबर है, काउंटिंग नंबर जिसे 1 2 3 4 हम कहते हैं, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई जैसे है, ई, ठीक है ना, जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई ये डायमेंशन लेस है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई ये डायमेंशन कांस्टेंट है। और जैसे नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो ये सभी के डायमेंशन नहीं होते हैं, इन सब का डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता है, इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। और इसमें फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें बेटा तो डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो कौन आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो कुछ ऐसे भी वेरिएबल हैं तो डायमेंशन लेस है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने सेकंड वाली लाइन में देखा कि इस वाले वेरिएबल में क्या होता था, उनका डायमेंशन फार्मूला होता था, लेकिन अभी इनका क्या है कि कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो डायमेंशन लेस है। जैसे बेटा क्या है एंगल, एंगल एक क्वांटिटी है, उसको हम लोग अक्सर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन, स्ट्रेन भी एक क्वांटिटी है, तो स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में कितना चेंजेस हुआ और उसके ओरिजिनल लेंथ का एक रेशियो है जिसे स्ट्रेन कहा जाता है, और ये भी डायमेंशन लेस है। और कौन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना, और जिसे आप क्या किस नाम से जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशन लेस है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी is defined as the density of a substance to the density of a liquid at 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलो बेटा एक बार फिर से समझते हैं कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज चल रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि आज डायमेंशन में हम ये देखने जा रहे हैं कि 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं जिसमें कौन डायमेंशन किसका फार्मूला होता है और किसका नहीं होता है। तो पहला डायमेंशनल कांस्टेंट की बात मैं कर रहा हूं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू 3 × 10⁸ फिक्स है, कांस्टेंट है, फिर भी उसका डायमेंशन होता है। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी फिर भी डायमेंशन होती है। यूनिवर्सल जो है गैस कांस्टेंट कैपिटल आर है, इसका भी डायमेंशन होता है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये भी इसका डायमेंशन होता है। प्लांक कांस्टेंट एच उसका भी एक वैल्यू फिक्स है, फिर भी डायमेंशन फार्मूला होता है। और जैसे वेरिएबल, वेरिएबल बहुत सारे ऐसे जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, प्रेशर, पावर, मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, तो इन सबका जो है डायमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये जो है डायमेंशन फार्मूला क्या हो यहाँ लिखा जा सकता है, डायमेंशन फार्मूला पॉसिबल है, मतलब ये होता है। इसका भी डायमेंशन फार्मूला पॉसिबल है, ये भी होता है। लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट कुछ ऐसे हैं जैसे पाई, एप्सिलॉन जो एक्सपोनेंशियल होता है, और 1 2 3 4 ये सब डायमेंशन लेस है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं हो सकती। साइन, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टेन, इन सब का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। और डायमेंशन लेस वेरिएबल जैसे एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये सब भी डायमेंशन लेस है, इनकी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब का डायमेंशन फार्मूला नहीं पॉसिबल है, इन सब का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है, ये होता है, ठीक है, ये ऊपर वाले का होता है। तो इन सब का डायमेंशन पॉसिबल है, इन नीचे दोनों के डायमेंशन पॉसिबल नहीं है।
ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। टुमारो नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीडियो में, आज का तो बहुत बेहतरीन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि इन दोनों का डायमेंशन होता है और इनका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो डायमेंशन फार्मूला की बात जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूले में इसका होता है, इनका होता है और इनका नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास में लेकर आज आया हूँ, बहुत बेहतरीन जानकारी है और शायद ऐसा जानकारी आपको कहीं मिल पाया। तो नंबर 1 क्लास ये चलता है मेरा फिजिक्स का यूट्यूब पर, वो भी फ्री में। फ्री में मैं सारी चीज़ों को लेकर आपके लिए लाता हूँ, पूरी मेहनत करके आता हूँ और आपको लगना होगा मेरे साथ, एकदम नंबर 1 बना देंगे आपको, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम क्या डील करेंगे ये भी बता दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशन इक्वेशन की बात करेंगे और डायमेंशन इक्वेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टू चेक द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, सेकंड होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला और इक्वेशन, थर्ड होता है टू डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, टू डिराइव द फार्मूला और इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो तीनों मेथड को नेक्स्ट क्लास में आप एकदम तैयार होकर आइए और नेक्स्ट क्लास की भी जो टाइमिंग है वो आपको 8 या 8:30 PM के आसपास हमारा जो है क्लास रहेगा और आप रेडी हो जाइए और उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास और बेहतरीन होने वाला है और बेहतरीन कंटेंट आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन में वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, चाहे जो भी कंपटीशन हो। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक चलेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट चेंजेस या चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो रेडी रहिए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।